प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी। ओवरऑल करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग या जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन था कि सर क्या करना चाहिए, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े और क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होना चाहिए। जैसे ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है अदर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर डब्ल्यूबीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए कर रहे हैं। अब एसएससी में भी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है जिसमें आपका जीडी और इसके साथ साथ आपका एमटीएस जो ऑलरेडी हो चुका, अब नेक्स्ट अब होगा इसके बाद, और इसके बाद अपकमिंग जो पेपर आपका है वो आपका सीएचएसएल है। इस बीच में बच्चों का ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, और साथ साथ ये भी पॉइंट्स है कि क्या वो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कितना टॉपिक्स हमको पढ़ना है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि करंट अफेयर्स का ये जनरल अवेयरनेस के पार्ट का क्या वो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है हमारे पेपर्स में। देखिए, अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जनरल स्टडीज देन उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे तो नॉर्मल आपका सीएचएसएल में 25 मार्क्स का जो 25 क्वेश्चन आस्किंग है 50 मार्क्स के लिए, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं ये जो है एक सिलेक्शन फैक्टर्स भी होता है। इसीलिए इस पार्टिकुलर टॉपिक्स को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है और एक डिसिप्लिन वे में, एक बिल्कुल राइट अप्रोच के साथ इस पार्टिकुलर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ 2-4 और पॉइंट रिमेंबर रखें। पहला कि अगर आप जनरल अवेयरनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं 2022 और मान लीजिए आपका 23 में पेपर है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। एक तो मान लीजिए कि जब भी आपका एग्जाम है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए एग्जाम मार्च में होने वाला है 2023 में, तो मार्च से पहले का जो मंथ होता है मींस के फरवरी, जनवरी, देन दिसंबर 2022, तो लास्ट 6 मंथ का यानी कि प्रीवियस 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। यानी कि प्रीवियस 6 मंथ और इसके बाद भी एग्जाम से जो 3 मंथ्स बिफोर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां से आपको अपने पेपर्स के लिए रेडी रखना है। और कहीं ना कहीं सीएचएसएल हो या फिर आपका जीडी का पेपर हो या फिर सीजीएल का पेपर हो या डब्ल्यूबीसीएस कह सकते हैं, तो वहां पर करंट अफेयर्स के सेक्शन में काफी बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि इतना सारा टॉपिक है सर, अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट होता है, कौन सा पीडीएफ पढ़ा जाए और कौन सा कंटेंट्स फॉलो किया जाए। तो ओवरऑल एक चीज आपको इंपॉर्टेंट ये रिमेंबर रखना है कि सबसे पहला पॉइंट कि लास्ट ईयर का जब आपने क्वेश्चंस का एनालिसिस किया होगा टीसीएस के पैटर्न पे, तो आपको ये जरूर दिखा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट एक पैटर्न फिक्स है करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से, जहां से नॉर्मल क्वेश्चन आस्किंग होता है। चाहे उसमें ये मेरा नंबर ऑफ टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस पार्ट। तो अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर पार्ट का, तो इस पार्टिकुलर पार्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला आपका स्पोर्ट्स का न्यूज जो काफी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में भी कई सारा इंपॉर्टेंट जो है क्राइटेरिया है, चाहे आप कह सकते हैं फुटबॉल हो गया, देन आपका क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, तो इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, अलग अलग इवेंट्स जो है होता रहता है। तो आपको लास्ट 6 मंथ का इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि वो पार्टिकुलर जो इवेंट्स है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, कौन सा एडिशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट वन नेशनल और इंटरनेशनल जो अवार्ड्स होता है या फिर आपका ऑनर्स हम कह सकते हैं। जैसे कई प्रकार का अवार्ड्स है, अगर हमारा भारत में भी देखेंगे तो भारत रत्न अवार्ड है, देन आपका पद्मा विभूषण हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड जो आपके स्पोर्ट्स के फील्ड में है, या उसके साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रॉफी भी है जैसे आपका दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये सारा सेक्शन आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे देखना होगा। इसके साथ साथ कई प्रकार का अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है एक रिपोर्ट्स भी जो है वो पब्लिश करती है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। तो इस प्रकार का कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना एक रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, अपना एक इंडेक्स भी पब्लिश करती है, और कई बार क्या होता है कि एक अलग अलग प्लेसेस पे किसी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए एक मीटिंग होता है जिसको हम लोग समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस कह सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्पोर्ट्स का, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स का, इसके साथ साथ आपका रिपोर्ट्स, देन आपका इंडेक्सेस में भी क्या है, जैसे आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया,
या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया। तो अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे भारत का क्या वो इंपॉर्टेंट रैंक है, आपको ये चीज चेक करना होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे भारत का क्या वो इंपॉर्टेंट रैंक है, ये आपको देखना होगा, एक पॉइंट। देन इसके साथ साथ आपका इंडेक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक तो है कि हमारे भारत का रैंक कितना है इंडिया का, इसके साथ साथ ये इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, ये सारा पॉइंट, और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, यानी कि फर्स्ट पब्लिशिंग जो है कौन से ईयर्स में हुआ, ये भी आपको देखना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई प्रकार का समिट्स होता है या कॉन्फ्रेंसेस भी होता है, जैसे अभी रिसेंट्स में G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास में है, तो G20 का जो मीटिंग्स हुआ था 2022 में, तो वो आप मान के चलिए बाली इंडोनेशिया में हुआ था, जिसको बाली समिट भी कह सकते हैं। तो ये प्रकार का आपको ये प्रोसेस जो है रेडी रखना होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाता है। अगर हम बात करेंगे एक्सरसाइज में, तो कई प्रकार का अलग अलग एक्सरसाइज है जो हम डिफरेंट कंट्रीज से करते हैं, जिसमें आपका मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें आपका नेवल एक्सरसाइज, और जिसमें आपका एयर फोर्स का एक्सरसाइज होता है। जैसे भारत का जापान के साथ कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, भारत का रशिया के साथ कौन सा है, यूएस के साथ कौन सा है, जर्मनी के साथ कौन सा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका सूर्य किरण हो गया, काजिंद नाम का एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो रिसेंट न्यूज पे था, तो आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आप देखें एक बार, तब आपको और अच्छे से एनालाइज हो जाएगा। मैंने तो काफी एनालिसिस के बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है बाहर निकाला हूं, ताकि आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है अच्छा सा हो पाए और आपका जो करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम रहता है वो हम सॉल्व कर पाए। इसके बाद गवर्नमेंट का जो इंपॉर्टेंट स्कीम होता है, गवर्नमेंट का जो इसको स्कीम होता है, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर आपका स्टेट लेवल पे हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप WBCS के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो वहां पर आपका स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका लक्ष्मी भंडार स्कीम हो गया, द्वारे सरकार हो गया, सबूज साथी करके एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो ऐसे डिफरेंट प्रकार का हमारे राज्य सरकार यानी कि वेस्ट बंगाल का भी इंपॉर्टेंट सा स्कीम है फॉर WBCS बच्चों के लिए। और SSC CHSL हो या फिर आपका GD का पेपर हो, तो वहां पर भी जो स्कीम है सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे रिसेंट्स में अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च किया था छाता के नाम से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया, जो हार्वेस्टिंग के ऊपर रिलेटेड है। अब अगर हम बात करेंगे सेंटर का, तो इसमें कई प्रकार का अलग अलग मिनिस्ट्री है, जैसे आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस हो गया। तो इस प्रकार का अलग अलग जो मिनिस्ट्री है, क्या वो इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च कर रही है, तो वो भी आपके लिए करंट अफेयर है। लेकिन एक पॉइंट रिमेंबर रखना है कि 6 मंथ का करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले, ठीक है। आई होप कि ये आपको पॉइंट रिमेंबर रहेगा, क्योंकि संघर्ष का ही नाम हम आपको पहले बताएं, एक जिद है, और जिद अभी आपको क्या करना है, ओनली पढ़ाई के लिए जिद करना है। हमेशा पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, और कसम से इस प्रोसेस को एक बार फॉलो कीजिए, आपको पढ़ने भी में मजा आएगा, और साथ साथ आपका जो कंटेंट है या आप जो रेडी कर रहे हैं तैयारी के लिए, वो भी एक सीक्वेंस में चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन बुक्स एंड ऑथर्स का, जहां से नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है बुक्स एंड ऑथर्स के रिगार्डिंग। तो इस सेक्शन को भी आपको फोकस करना होगा, बट 6 मंथ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ साथ पर्सनैलिटी इन न्यूज। पर्सनैलिटी इन न्यूज में क्या है कि ऐसे शख्स या ऐसे पर्सन जो हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उनका रिसेंट्स में डेथ हुआ था या फिर उनका बर्थ एनिवर्सरीज था, तो ये सारा न्यूज बन जाता है जो रिसेंट्स में, डेट मीन 6 मंथ के विद इन। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे 6 दिसंबर का, तो यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का क्या था, डेथ एनिवर्सरी था, और उनके डेथ एनिवर्सरी को हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। इसके साथ साथ अभी रिसेंट में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे था, तो जिसमें आपका गुड गवर्नेंस डे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ आपका पंडित मदन मोहन मालवीय जी, तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज पे रहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और साथ साथ ऑबिचुअरी, यानी कि रिसेंट्स में कोई पास्ड अवे हो गए या उनका डेथ एनिवर्सरी है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे, तो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे हो गया, वर्ल्ड मंकी डे हो गया, या फिर कह सकते हैं एड्स डे हो गया। तो ऐसे डिफरेंट प्रकार का अलग अलग मंथ्स में इंपॉर्टेंट डेज है, तो वहां पर आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट थीम्स को लेकर के, थीम्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि वर्ल्ड मंकी डेज का 2022 में थीम्स क्या था, कब सेलिब्रेट्स होता है, पहले कहाँ से सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट जो मिसलेनियस टॉपिक्स है जिसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा मिसलेनियस टॉपिक्स में। इस पार्टिकुलर मिसलेनियस टॉपिक्स में जो आपको फोकस करना होगा, जैसे कि इंपॉर्टेंट डांसेस, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। देखिए, अगर हम डांसेस के बारे में बात करेंगे तो फोक डांसेस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। फेस्टिवल्स का अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, जैसे आपका बिरयानी फेस्टिवल हो गया, हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया जो नागालैंड में सेलिब्रेट्स होता है, इसके बाद आपका कोणार्क फेस्टिवल हो गया जो ओडिशा में सेलिब्रेट्स होता है। तो डिफरेंट प्रकार का जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है अगर वो न्यूज़ पे है तो वहां पर आपको फोकस करना होगा। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है टेम्पल्स, और टेम्पल्स में ज्यादा फोकस कीजिए आप साउथ इंडिया को, जिसमें आपका केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये स्टेट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपका टाइगर रिजर्व प्लस नेशनल पार्क, अगर कोई न्यूज पे है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 6 मंथ के विद इन, ठीक है। कोई अगर इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हो गया या नेशनल पार्क हो गया जो न्यूज पे है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। डांसेस हो गया, कभी कभी अगर कोई ट्राइबल ग्रुप न्यूज पे है तो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स भी यहाँ पर आ जाता है, ट्राइब्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ट्राइब्स का बारे में बात करेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन सारे स्टेट्स में ज्यादातर ट्राइबल ग्रुप्स है। तो यहाँ से जो मिसलेनियस टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट डांसेस, देन आपका फेस्टिवल, देन आपका टेम्पल्स, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, और ये पार्टिकुलर नेशनल पार्क किस रिवर्स के बैंक्स पे लोकेटेड है, और साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। कुछ और 1-2 पॉइंट्स और रिमेंबर रखें इसमें कि ओवरऑल तो सेक्शन हो ही गया है, लगभग हो गया। हाँ, हो गया लगभग। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और इसके साथ साथ आपका वर्ल्ड हेरिटेज के साथ साथ थोड़ा सा आप देखिएगा रामसार साइट्स, बस बोथ। और अगर हम लास्ट में बात करेंगे तो रिसेंट्स में जो अपॉइंटमेंट्स हुआ, चाहे सीएम का अपॉइंटमेंट हुआ या गवर्नर का हुआ या किसी पार्टिकुलर बड़े कंपनीज में एमडी, सीईओ का अपॉइंटमेंट्स हुआ, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद इस अपॉइंटमेंट्स में एक और कैटेगरी है एम्बेसडर का, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी भारत का एक एम्बेसडर यूएस के लिए कौन है, चाइना के लिए कौन है, जापान के लिए कौन है, तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है। होप कि ये जो कंप्लीट एक सेशन है मींस जनरल अवेयरनेस को कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, जो आपका कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा टॉपिक सबसे बेस्ट होगा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब रहा बात कहाँ से पढ़ना है, तो हमारे चैनल्स पे 1001 लाइनर का सीरीज है जिसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, जो पार्ट वाइज आएगा। इसके साथ साथ हमारा एक इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है। मैंने अभी ही कंटेंट टीम्स को बोला कि कुछ अपडेट्स करना है और अच्छा सा कंटेंट बनाना है बच्चों के लिए ताकि उनके एग्जामिनेशन में हेल्प हो पाए। तो आप हमारा मैगजीन्स भी फॉलो कर सकते हैं, नो इश्यूज, क्योंकि मैंने पर्सनली सजेस्ट किया एक एक्सपर्ट मेंबर के साथ मिल करके, ताकि उस मैगजीन से आपको हेल्प हो पाए। इसके साथ साथ ये जो टॉपिक्स है इस पे ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करेंगे फॉर योर WBCS एग्जाम एंड SSC पेपर। और WBCS के लिए एक पार्ट रिमेंबर रखिएगा कि आपको स्टेट गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थोड़ा सा एक और पॉइंट कि बैंकिंग का कुछ अगर न्यूज चल रहा है, जैसे कि कोई MD, CEO अगर इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप कि ये जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है कि कहाँ से पढ़ना है वो भी मैंने बताया। इसके साथ साथ हमारे चैनल्स पे 1001 लाइनर का सीरीज है, वो भी आप जरूर देखें, पार्ट वाइज आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था रिसेंट्स में, जो भी आपका अपकमिंग पेपर है उसके लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लग जाए, खतरनाक तरीके से। बस यही सोचना है कि मेरा ये जो मंजिल है इसको तय करना है, और अभी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत पछतावा होगा। इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी मेहनत कीजिए, और बाद का जो काम होता है वो बाद ही हो जाता है। इसीलिए बाद में नहीं करना है, अभी करना और बेहतरीन तरीके से करना है, और जबरदस्त तरीके से एग्जाम को फोड़ डाल लेना है। आई होप कि ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।